हाय गाइस, वेलकम टू लॉजिक एंड लेवल्स। लॉजिक एंड लेवल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं या जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेंड। अब ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कई लोग जाने बिना ही स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट भी कर देते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड करना भी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा स्टॉक मार्केट की एक बहुत पुरानी कहावत से, जो कि है ट्रेंड इज़ फ्रेंड। यानी कि ट्रेंड को अगर हम अपना दोस्त समझ के चलें या कह दें कि ट्रेंड को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करके चलें, तो कोई भी हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने में नहीं रोक सकता। अगर हम ये जान लें कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड किस तरह से ली जाती हैं या इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो अब जानते हैं कि ट्रेंड है क्या, व्हाट इज़ ट्रेंड। और ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस ट्रेंड के बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो करीब 2 वीडियो शायद मैं और बनाऊंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड लेके हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ट्रेंड है क्या। तो बेसिकली ट्रेंड इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और द स्टॉक मार्केट। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है उसको उस स्टॉक का ट्रेंड बोलेंगे। स्टॉक की चाल कैसी है, स्टॉक किस तरह से चल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेंड, उस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब ये ट्रेंड जो होते हैं, ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, स्टॉक नीचे आ रहा है। तीसरा एक ट्रेंड होता है जिसे कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। ये क्या होता है ये मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले जान लेते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। और ये मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। इसका मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर करूँगा, तो वो देखना मत भूलिएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। अब कभी भी अगर कोई भी स्टॉक मान लीजिए अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर अगर जा रहा है, तो कभी भी वो स्टॉक इस तरह से सीधी लाइन में नहीं जाएगा, यानी कि सीधा अप मूव नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। हमेशा अगर कोई स्टॉक अप मूव में जाना होगा, अगर उसे या अप ट्रेंड में जाना होगा, तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में रिट्रेसमेंट कहते हैं। यानी कि एक अप मूव के बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और फिर से वो अप मूव कंटिन्यू करेगा। ये होता है सही तरीका एक स्टॉक के अप ट्रेंड में होने का, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अब जानते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अप ट्रेंड में स्टॉक बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाता, उसी तरह से अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो सीधा नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा। और फिर जिस तरह से अप ट्रेंड में स्टॉक रिट्रेस करता है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में स्टॉक बाउंस करेगा, यानी कि नीचे से एक छोटा सा उछाल आएगा और उसके बाद फिर से वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट क्यों होता है और डाउन ट्रेंड में बाउंस क्यों आता है, और उसके बाद वो कंटिन्यूएशन क्यों होता है, ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये सही तरीका होता है एक स्टॉक के डाउन ट्रेंड में होने का। अब बात करते हैं साइडवेज का। अब साइडवेज में मान लीजिए एक प्राइस लेवल है, मान लीजिए 100 रुपये का लेवल है और उसके नीचे एक 90 रुपये का लेवल है। अब स्टॉक अगर 90 से 100 रुपये पे गया और वापस 100 से 90 पे आ गया और बार बार ये इन्हीं दोनों रेंज में फंस गया है,
यानी कि 100 रुपये उसकी हायर रेंज बन गई और 90 रुपये उसकी लोअर रेंज बन गई। इसको कहते हैं कि स्टॉक साइडवेज चल रहा है, यानी कि ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो साइडवेज चल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड। हाँ, इसको कुछ लोग रेंज बाउंड भी कहेंगे कि स्टॉक रेंज बाउंड हो गया है, और वो इसलिए सही होता है कहना क्योंकि हायर रेंज और लोअर रेंज बना चुका है स्टॉक और उन्हीं के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इसको रेंज बाउंड भी कहा जाता है कि स्टॉक रेंज बाउंड हो गया। इसमें किस तरह से ट्रेड लिया जाता है मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में कि अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड लें, कहाँ एंटर करें, डाउन ट्रेंड में कहाँ एंटर करें, और साइडवेज रेंज में या रेंज बाउंड स्टॉक में कहाँ एंटर करें। अब इसको स्टॉक मार्केट में कुछ लोग कंसोलिडेशन भी कहते हैं। लोग कहते हैं स्टॉक इज़ कंसोलिडेटिंग या कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया है। अब ये इसलिए होता है, मैं आपको बहुत ही बेसिक सा बता दे रहा हूँ कि कंसोलिडेशन एक जब कोई बड़ा मूव आता है, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, चाहे अप मूव हो या स्टॉक नीचे आ गया हो बहुत ज़्यादा, उसके बाद अगर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है स्टॉक, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो एक और बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। अब वो मूव अप मूव भी हो सकता है, यानी कि अप ट्रेंड भी हो सकता है, उसमें डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिनेरियोज। तो वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, और रेंज बाउंड होने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कैसे पता करते हैं, या स्टॉक कितना अप ट्रेंड में जाएगा या कितना डाउन ट्रेंड में जाएगा ये कैसे पता करते हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और किस कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए है, या किस टॉपिक के बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।